हेलो दोस्तों, आज के टाइम में हम प्रोटीन को मोस्ट सेक्रेड न्यूट्रिशन मानते हैं। हम सब ये तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि उससे बॉडी ग्रोथ होता है, बट वी डोंट नो बैड साइड ऑफ दिस न्यूट्रिशन। लेट मी गिव यू पर्सपेक्टिव अबाउट हाउ एक्सेस प्रोटीन इनटेक कैन हार्म बॉडी with the help of one phenomenal book, The China Study. According to this research, protein can increase risk of cancer. Let's understand how. दोस्तों, पहले हम कैंसर कैसे होता है वो समझते हैं विद द एनालॉजी ऑफ ग्रोइंग अ लॉन। कैंसर का फर्स्ट स्टेज है इनिशिएशन। इट इज लाइक पुटिंग सीड इनटू सॉइल। यहाँ पे जब कोई कार्सिनोजन लाइक केमिकल ब्लड में एंटर होता है तब कैंसर का इनिशिएशन फेज स्टार्ट होता है। ये केमिकल सेल में एंटर होते ही एक एंजाइम के साथ बाइंड करता है जो ये केमिकल को ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद वाला सब्सटेंस डायरेक्टली डीएनए के साथ बाइंड होता है एंड उसको म्यूटेंट कर देता है। अब जब सेल मल्टीप्लाई होता है तब ये म्यूटेंट डीएनए बाकी के नए सेल में पास ऑन होते हैं। ऐसे एक सेल से कार्सिनोजन दूसरे नए नए सेल में पास ऑन होते हैं। लेट्स सी ये फेज में प्रोटीन का क्या रोल है। दोस्तों, जैसे हमने देखा कि जब एंजाइम कार्सिनोजन को ब्रेक डाउन करते हैं देन ओनली दे कैन एंटर इनटू डीएनए। दोस्तों, ये एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं और उसकी एक्टिविटी भी प्रोटीन पे डिपेंडेंट होती है। अगर डाइट में प्रोटीन का कंटेंट लो होता है तो लेस कार्सिनोजन एंटर इनटू सेल मल्टीप्लाइज मोर स्लोली, एंजाइम एक्टिविटी रिड्यूस और लेस म्यूटेंट डीएनए। दोस्तों, ये ग्राफ में एंजाइम एक्टिविटी वर्सेस प्रोटीन एक्टिविटी का है। इसका डेटा ये रिसर्च से आया है। यहाँ पे जब साइंटिस्ट ने 20% प्रोटीन दिया तब एंजाइम एक्टिविटी अराउंड 200 तक पाई गई और जब 5% दिया गया तब ये अराउंड 50 पाई गई। ऑलमोस्ट 75% डिक्रीज इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। सेकेंड ग्राफ में डीएनए बाइंडिंग वर्सेस प्रोटीन इंटेक का दिया हुआ है। यहाँ पे भी 5% प्रोटीन इंटेक से डीएनए बाइंडिंग सिग्निफिकेंटली कम होता है। That's how protein intake in diet affect cancer initiation. Let's see next phase. When grass starting to come out from the seed. Like that, when cancer cell जब multiply होते हैं और larger tumor form करते हैं, ये स्टेज यूजुअली बहुत लंबा होता है और अगर ये स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होता है तो we can cure them. दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि सीड ऐसे ही जर्मिनेट नहीं होता है, उसके लिए उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट लाइक सनलाइट एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। सेम यहाँ पे भी कुछ न्यूट्रिशन ये फेज को प्रमोट करते हैं और कुछ न्यूट्रिशन ये फेज को स्लो करते हैं। दैट्स हाउ डाइट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन कैंसर डेवलपमेंट। लेट्स सी प्रोटीन का क्या रोल है ये फेज में। दोस्तों, साइंटिस्ट ने ये फेज को मेजर करने के लिए एक फोकी को डिटेक्ट किया जो कि टाइनी कैंसर सेल होते हैं। इनिशिएशन फेज के बाद अगर फोकी डेवलपमेंट ज्यादा है मतलब कैंसर इज इन अ प्रोग्रेशन स्टेज। आप ये ग्राफ में देखते हैं कि कैसे 5% प्रोटीन इंटेक से फोकी डेवलपमेंट बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू 20%। दोस्तों, ये सेकेंड वाला ग्राफ देखिए, ये कार्सिनोजन डोज वर्सेस फोकी डेवलपमेंट का है। अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, अगर हाई कार्सिनोजन इंटेक विथ लो प्रोटीन डाइट है तो फोकी डेवलपमेंट कम होता है एज कम्पेयर टू लो कार्सिनोजन अलोंग विथ हाई प्रोटीन। दोस्तों, हमें ये तो पता चल गया कि प्रोटीन से कैंसर रिस्क बढ़ता है, बट क्या सब टाइप के प्रोटीन से बढ़ता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोटीन के टाइप से ही बढ़ता है? लेट्स सी। दोस्तों, अगर हम प्रोटीन को क्लासिफाई करें तो वो दो कैटेगरी में क्लासिफाई होता है। फर्स्ट है एनिमल प्रोटीन लाइक केसिन, सेकेंड है प्लांट प्रोटीन लाइक ग्लूटन एंड सोय। दोस्तों, ये ग्राफ प्रोटीन इंटेक वर्सेस फोकी डेवलपमेंट का है। अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट बार 20% casein which is animal protein, second 20% gluten which is plant protein and 5% casein which is again animal protein। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनिमल प्रोटीन से कैंसर डेवलपमेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्लांट प्रोटीन। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि न्यूट्रिशन आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर देन कार्सिनोजन इटसेल्फ इन कैंसर डेवलपमेंट। दोस्तों, मेरा सजेशन यही है कि Don't be prey of marketing of protein. Be aware about it and then only take decision. कहीं ऐसा ना हो कि बॉडी बनाने के चक्कर में बॉडी ही ना रहे। दोस्तों, अगर आप न्यूट्रिशन एंड उसका डिजीज पे इफेक्ट को डिटेल में स्टडी करना चाहते हो तो प्लीज ये बुक रीड की। मैंने डिस्क्रिप्शन में और भी सोर्सेज दिए हैं जिससे आप और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस। थैंक यू।